मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हम स्टेराइल का लेबल तभी देते हैं जब आपके जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो की ज़रूरत होती है मेंटेन करने की उसको फॉलो किया गया हो। ये जो कंट्रोल होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि किसी तरह के भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली आपके किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फिर किसी भी जगह पे आपको दो तरह के कंट्रोल मेनली रिक्वायर्ड होते हैं। पहला, जो भी स्टेरिलाइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल करें, जिसके लिए कि हम स्टेरिलाइजेशन मॉनिटर्स या फिर स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और दूसरा, जो भी प्रोडक्ट हमें मिला है उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करें कि वो आपके वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है या नहीं। तो आपके बेसिकली तीन तरह के इंडिकेटर्स, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जो कि आपके स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल इंडिकेटर। फिजिकल इंडिकेटर में सबसे पहले आता है आपका मॉइस्ट हीट। आपको सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है वैलिडेशन प्रोसीजर के लिए, किसी भी एक पार्टिकुलर ऑटोक्लेव के लिए, एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लोड किया जाता है। बाद आपको उसको रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं प्रोसेस रिकॉर्ड के लिए, जो कि आपके एक सिंगल थर्मोकपल को प्लेस करके एक स्ट्रैटेजिक पार्ट के लोड के, हर एक लोड के। तो जो आपका ये मास्टर प्रोग्रेस रिकॉर्ड होता है उसको रेगुलर एनुअल इंटरवल्स पे चेक किया जाता है, और जब भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो हम वो चेंज नोट करते हैं कि जो बैच प्रोसेस रिकॉर्ड है वो आपका मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड से कितना वेरी कर रहा है। सेकेंड है आपका इंडिकेटर, वो है ड्राई हीट। इसमें एक टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट बनाया जाता है हर एक स्टेरिलाइजेशन साइकिल के लिए, और फिर उसको कंपेयर किया जाता है आपके मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड से। थर्ड है आपका इंडिकेटर फिजिकल, वो है रेड हीट के लिए एक प्लास्टिक डोसीमीटर, जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो रेडिएशन यूज़ कर रहा है स्टेरिलाइजेशन के लिए उसमें कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है। और एक ये आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप ये पता कर सके कि रेडियो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आपका कितना पैरामीटर पे सेट हुआ है या नहीं। फोर्थ है आपका गैसियस मेथड, जिसमें कि जो भी एलिवेटेड टेम्परेचर होता है उसको हम रेगुलर टाइम पे मॉनिटर करते हैं हर एक स्टेरिलाइजेशन साइकिल के बाद और टेम्परेचर प्रोब के थ्रू, और फिर हम रूटीनली ये चेक करते हैं कि किसी तरह का कोई लीक तो नहीं हो रहा है गैसेस का, ठीक, यानी कि जो आपका गैस टाइट सील मेंटेन है या नहीं। जो गैस कंसंट्रेशन होता है उसको भी हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर लेते हैं एज कंपेयर टू आपका जो भी वेट ऑफ गैस हमने यूज़ किया है स्टेरिलाइजेशन को। फिफ्थ है आपका फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में जो इंडिकेटर है इसमें एक बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट करते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है कि जो फिल्टर का पोर साइज़ है वो क्या है, और फिर उसकी इंटीग्रिटी क्या है। जो कुछ अलग फिल्टर डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं इमिडिएटली आफ्टर यूज़। तो ये जो टेस्ट होता है वो बेस होता है इस प्रिंसिपल पे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर को हम सोक करते हैं एक एप्रोप्रिएट फ्लूइड में, फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं उस फिल्टर पे। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है मतलब फिल्टर के ऊपर और फिल्टर के नीचे, उसकी वजह से आपको इस फिल्टर के ऊपर ऐसे बबल निकल के आते हैं एयर्स के, और वो बबल्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि पोर साइज क्या है। और जब ये प्रेशर फर्दर और बढ़ाया जाता है तो पूरे सरफेस पे आपके ऐसे बबल्स इरप्ट हो जाते हैं जो कि पोर साइज को डिटरमाइन करते हैं। अब देखते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल मॉनिटरिंग जो होती है वो बेस्ड होती है कि हीट, स्टीम या फिर स्टेरिलेंट गैस या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन आपको कितना अल्टर कर रहे हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को। मतलब जब भी हम कोई स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, केमिकल स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कितना अफेक्ट पड़ रहा है आपके जो जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी चीज़ को हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं उसके फिजिकल
और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पे। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ब्राउनी ट्यूब। ब्राउनी ट्यूब आपको बेसिकली यूज़ होता है हीट प्रोसेसेस के लिए, और ये एक सील्ड ट्यूब होता है जिसके अंदर एक रिएक्शन मिक्सचर होता है और एक इंडिकेटर होता है। जब इसको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाता है तो इसके अंदर का जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है उस रिएक्शन मिक्सचर का, और जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो बेसिकली आपको 4 टाइप्स ऑफ ब्राउनी ट्यूब अवेलेबल हैं आपके इंडिकेटर के रूप में। टाइप 1 जो है वो आपका मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है 126 डिग्री टेम्परेचर पे, ये आपको ब्लैक स्पॉट देता है। टाइप 2 जो है वो आपको हाई वैक्यूम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 130 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है और आपको येलो स्पॉट मिलता है। टाइप 3 में जो कि आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस और ये ग्रीन स्पॉट देता है इंडिकेटर। और टाइप 4 ब्राउनी ट्यूब जो होता है वो ड्राई हीट इंफ्रारेड कन्वेयर ओवन स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड आउट होता है, और इसमें इंडिकेटर आपको ब्लू स्पॉट देता है। सेकेंड केमिकल इंडिकेटर है वो है विटनेस ट्यूब। ये जो होता है विटनेस ट्यूब, इसमें आपका सिंगल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी पता होती है। वो आपको एक ग्लास ट्यूब में प्रेजेंट होता है, जैसे कि या तो आपको वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सल्फर हो सकता है या सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो सकता है या और भी हो सकते हैं, मतलब कि जो भी सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी पता होगा। उसके साथ ही एक डाई भी यूज़ करते हैं जो कि हमें क्लियरली ये दिखाता है कि क्रिस्टल्स आपके मेल्ट हुए हैं या नहीं। तो ये विटनेस ट्यूब जो है मेनली आपको इंडिकेट करता है सर्टेन टेम्परेचर आपका रीच हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपके एक टेम्परेचर पे जाके ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाता है, तो वो पर जहाँ पे जो सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है वो टेम्परेचर ये इंडिकेट करता है। थर्ड इंडिकेटर है आपका हीट सेंसिटिव टेप। ये आपको क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटी बेस्ड होता है और ब्राउन डिक टेस्ट में यूज होता है। ये टेस्ट जो होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि आपके ड्रेसिंग से सारे एयर रिमूव हो गए हैं कि नहीं, और जो सब्सिक्वेंट स्टीम स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है तो स्टीम पूरी तरह से इवन और रैपिड है या नहीं। ये जो टेप है उसको आपको सुटेबली जो टेस्ट पैक होता है उसके ऊपर के सेंटर में रैप कर देते हैं, और इस स्ट्रिप के जो टेप के जो बार्स होते हैं वो आपको कलर चेंज करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि स्टीम का फुल पेनिट्रेशन हुआ है या नहीं। फोर्थ केमिकल इंडिकेटर है वो है रॉय सैचेट। ये एक केमिकल इंडिकेटर है एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन के लिए। इसमें आपका एक पॉलीथीन सैचेट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रोमोफिनॉल ब्लू इंडिकेटर प्रेजेंट होता है। एक गिवन कंसंट्रेशन टाइम एक्सपोजर पे एथिलीन ऑक्साइड आपको एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से कलर येलो से पर्पल हो जाता है। फिफ्थ है आपका केमिकल डोसीमीटर। ये आपको एक एक्यूरेट मेजर देता है रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब का, और ये आपको एक बेस्ट टेक्निक करंटली यूज हो रहा है रेडिएशन, जो कि आपको रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के कंट्रोल में हेल्प करता है। ये इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज करता है येलो से रेड ड्यूरिंग इरेडिएशन। अब है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर में आपका एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म को एक कैरियर के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है और फिर स्टेरिलाइजर लोड के ऊपर चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब आपका कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एंड होता है तो यूनिट्स को फिर रिकवर कर लेते हैं और फिर उसको कल्चर करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो सर्वाइवर उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये जो इंडिकेटर है वो मेजर करता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को डायरेक्टली, और ये आपको जितने भी स्टेरिलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कर सकता है। जो सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो हमने सेलेक्ट किया है मतलब एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर, उसमें हाई रिप्रोड्यूसिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए स्टेरिलाइजिंग एजेंट के लिए। मतलब अगर स्टेरिलाइजिंग एजेंट के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा तो वो भी आपको उसकी भी डेथ हो जाएगी, फिर आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, मतलब स्टेरिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको हाई रिप्रोड्यूसिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका,
स्टेरिलाइजिंग एजेंट के लिए, और वो जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए, कैरेक्टराइजेबल होना चाहिए और नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। जो वाइबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की और स्टोरेज कंडीशन स्टेरिलाइजेशन के पहले, यूज़ के पहले, और इंक्यूबेशन और कल्चर कंडीशन स्टेरिलाइजेशन के बाद उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं रिजल्ट के लिए। और जो ऑर्गेनिज्म आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में यूज़ होते हैं वो बेसिकली आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। तो अब देखते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं अलग अलग स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए। तो ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस के लिए बैसिलस स्टीयरथर्मोफिलस यूज़ होता है 1.5 मिनट डी वैल्यू, ठीक है, 1.5 मिनट के लिए। ड्राई हीट एट 160 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको बैसिलस सबटाइटल्स वर्निकर यूज़ होता है 5 से 10 मिनट्स के लिए। एथिलीन ऑक्साइड 600 mg पर लीटर के लिए जिसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी जो है 60% है, उसके लिए बैसिलस सबटाइटल्स निगर यूज़ होता है 2.5 मिनट्स के लिए। आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए बैसिलस ह्यूमिलस यूज़ होता है 3 kg/, 0.3 आपको रेडिएशन यूनिट है ये। और मेम्ब्रेन फिल्टर 0.45 माइक्रोमीटर पोर साइज के लिए आपका सेरेटिका मैसेनेसेंस यूज़ होता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो ये था अबाउट आपका स्टेरिलिटी इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।